आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आयत अल्लाह सैयद अली खामनाई की जिंदगी के बारे में, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर रह चुके हैं। वो वाकया जिसमें उनके ऊपर हमला हुआ, किसने किया, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। आयत अल्लाह सैयद अली खामनाई की जिंदगी की कहानी ईरान के मुकद्दस शहर मशहद के एक इंतहाई सादा और मजहबी घराने से शुरू होती है। उनके वालिद आयत अल्लाह सैयद जवाद खामनाई एक जीद आलमदीन थे, जो अपनी ज़हद और तकव्वी की वजह से मशहूर थे। आयत अल्लाह खामनाई ने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहां इल्म की फरावानी थी, लेकिन मादी वसाइल की शदीद कमी। वो अक्सर अपने बचपन का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उनका घर इतना छोटा था कि कई बार पूरे खानदान को एक ही कमरे में गुजारा करना पड़ता था, और बाज औकात रात के खाने के लिए सिर्फ रोटी और प्याज मैसर होता था। यही वो सादगी और फक्र था जिसने उनकी शख्सियत में इस्तिकामत और सब्र की बुनियाद डाली। उनकी तालीमी जिंदगी का आगाज मुशाहद के कदीम मदारिस से हुआ, लेकिन उनकी फिक्री जिंदगी में असल इनकलाब इस वक्त आया जब वो 1958 में एली देनी तालीम के लिए क़ुम मुंतकिल हुए। वहां उन्होंने आयत अल्लाह ब्रोजर्दी और इमाम खमीनी जैसे अजीम अल मुरत्तब उसातिज़ा से फैज़ हासिल किया। इमाम खमीनी की शख्सियत और उनके इनकलाबी अफकार ने नौजवान अली खामनाई को इस कदर मुतासिर किया कि वो शाह ईरान की आमरियत के खिलाफ उठने वाली तहरीक का हरावल दस्ता बन गए। उन्होंने न सिर्फ फ़िक़्ह और उसूली दीन में इज्तिहाद का दर्जा हासिल किया, बल्कि सियासी शूर के साथ मैदान अमल में उतर आए। 1963 से लेकर 1979 में इनकलाब की कामयाबी तक आयत अल्लाह खामनाई की जिंदगी कैद व बंद और जलावतनी की एक तवील दास्तान है। उन्हें शाह की बदनाम जमाना खफिया एजेंसी इसवाक ने 6 मरतबा गिरफ्तार किया और बदतरीन ज़हनी व जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्हें ईरान के दूर दुराज इलाकों में जलावतन किया गया ताकि वो अवाम से कट जाएं, लेकिन उनकी हिम्मत पस्त न हुई। वो जेलों में भी कैदियों की फिक्री तरबियत करते रहे और इमाम खमीनी के पैगामात को खफिया तौर पर अवाम तक पहुंचाते रहे। फरवरी 1979 में जब इस्लामी इनकलाब कामयाब हुआ और इमाम खामनाई वतन वापस लौटे, तो आयत अल्लाह खामनाई उनके सबसे मोतमिद खास साथियों में शामिल थे। इनकलाब के बाद के इब्तिदाई साल उनके लिए आजमाइश और कुर्बानी के साल थे। 27 जून 1981 को तेहरान की एक मस्जिद में खिताब के दौरान उन पर एक दहशतगर्दाना बम हमला किया गया, जिसमें वो मौजज़ाना तौर पर बच गए, लेकिन उनका दायां हाथ मुस्तकिल तौर पर माजूर हो गया। इसी जख्म के साथ उन्होंने ईरान के तीसरे सदर की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली। उनकी सदारत का 8 साला दौर ईरान इराक जंग के साये में गुजरा। इस कठिन दौर में उन्होंने न सिर्फ मुल्क की मईशत को संभाला, बल्कि वो अक्सर फौजी वर्दी ज़ेब तन किए खुद महाज जंग पर सिपाहियों का हौसला बढ़ाने पहुंच जाते थे। यूनाइटेड स्टेट और इसराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन में उन्होंने ईरान पर हमले किए, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयत अल्लाह सैयद अली खामनाई की भी जान गई। बताया जाता है कि वो उस वक्त अपने अफ्स में ही बैठे थे जब उन पर मिसाइल से हमला किया गया। अभी तक की खबरों के मुताबिक आपको बताते चलें कि आयत अल्लाह खमीनी की वफात के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनाई अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनेंगे। 3 जून 1989 को बानी इनकलाब इमाम खामनाई के इंतकाल के बाद ईरान एक नाजुक मोड़ पर खड़ा था। पिछली 3.5 दहाइयों से वो ईरान की क़ियादत कर रहे हैं। उनके दौर में ईरान ने न सिर्फ मगरबी पाबंदियों का मुकाबला किया, बल्कि टेक्नोलॉजी, नीनो टेक्नोलॉजी और दिफाई मैदान में खुद कफालत हासिल की। वो महवर मुज़ाहमत के असल मेमार समझे जाते हैं, जिन्होंने खुते में अमरीकी और इसराइली असर व रसूख के सामने एक मजबूत दीवार खड़ी की। आयत अल्लाह खामनाई की शख्सियत का एक और नुमायां पहलू उनका इल्मी और अदबी ज़ौक़ है। वो अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बान व अदब पर गहरी दस्तरस रखते हैं और अल्लामा इक़बाल के बहुत बड़े मदाह हैं। उनकी ज़िंदगी का सफ़र एक तालिब इल्म से शुरू होकर एक आलमी ताकत के सरबराह तक पहुँचने की एक गैर मामूली दास्तान है। नई आने वाली मालूमात पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगी। उम्मीद है उर्दू शाइन की ये वीडियो भी अब पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मालूमात मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।